सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हमारे गांव से मेरे भाई दीपक भड़ाना जी हैं, जो कि अपने खेत पे कुछ कार्य करने के लिए गए हुए थे। तो उन्होंने देखा इस नहर में एक गौवंश यानी एक गाय बहती हुई आ रही है। तो इस नहर की बात करूं तो इस नहर की जो चौड़ाई है वो करीब 150 मीटर है। पुल के पास आकर ये करीब 75 मीटर रह जाती है। तो इसका जो बहाव है वो बहुत ही भयंकर होता है। इसकी गहराई की बात करूं तो करीब इसकी गहराई 18 से 20 फुट है। तो इसका जो बहाव है जो वो बीच वाला जो बहाव है, यानी इसका जो 75 मीटर में ये कन्वर्ट होती है, तो ये 3 भागों में विभाजित हो जाती है। तो इसका जो बीच वाला जो भाग है उसमें पानी की गति सबसे भयंकर होती है। यदि किसी विशाल हाथी को भी खड़ा किया जाए तो वो उस हाथी को भी बहा देगा, यानी बहाव इतना भयंकर है कि हाथी को भी गिरा देगा। और आगे इसमें पत्थर पड़े हुए हैं जो कि पानी उनसे टकराता है, जिससे उसकी गति स्लो हो जाती है। यदि ये गौवंश बीच वाले भाग में आ जाती तो पत्थरों से टकराकर इसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन दीपक भाई ने इस गौवंश को, जहाँ पे ये बहाव सबसे कम हो जाता है, यानी पानी की जो गति है कम हो जाती है, उसकी तरफ इन्होंने मेहनत करके इसको कर दिया। यहाँ जहाँ पे ये गति कम हो जाती है तो इसकी जो गहराई की बात करूँ तो यहाँ पे करीब 8 से 10 फुट गहराई रह जाती है। तो ये गाय जो है दर में फंस गई। इन्होंने हमको कॉल किया तो हमने इस गाय को 8-10 फुट के जो बहाव है उसके दर से निकाला और हम कामयाब रहे। ईश्वर की कृपा रही। ये गौवंश काफ़ी भयभीत थी, काफ़ी डर बढ़ा हुआ था, लेकिन जब ये निकल गई तो इसकी जो भय है वो निकल गई। और ईश्वर की कृपा से हम इस गौवंश को, इस गाय को बचाने में कामयाब रहे। धन्यवाद। थैंक यू।